बिहार चुनाव की तारीखों से पहले ही सियासी दल अपने अपने वोटरों को लामबंद करने में जुट गए हैं। इंडिया गठबंधन ने पटना में अति पिछड़ा न्याय संकल्प योजना जारी कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। 10 सूत्री इस योजना में अति पिछड़ों की तरक्की के उपाय गिनाए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह संकल्प राहुल गांधी और तेजस्वी ने मिलकर बनाए हैं और जब हमारी सरकार बनेगी तो इसे पूरा भी किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में आया नीतीश गया नीतीश खूब हो रहा है। एक बार गया तो अब उसे जाने दीजिए, अब आए तो उसे लेना नहीं। केंद्र सरकार ने भी बिहार की जनता के लिए सौगातों का खजाना खोल दिया। बिहार में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने की कई नई योजनाओं का ऐलान हुआ है। क्या कुछ हुआ है बिहार में सियासत के मोर्चे पर, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में सियासी हलचल अपने चरम पर है। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, एआईएमआईएम तमाम पार्टियां मैदान में हैं। बात कांग्रेस की करें तो पटना के ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा देखा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कई बड़े नेता मौजूद रहे। खास बात ये कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी कांग्रेस के बड़े चेहरे शामिल हुए, जिसमें जीतू पटवारी, हरीश चौधरी और भूपेश बघेल जैसे नाम शामिल थे। लेकिन इस बैठक पर बीजेपी सांसद ने तंज कसते हुए कहा, आजादी के बाद कांग्रेस की बिहार में पहली बैठक ये बताती है कि कांग्रेस को बिहार केवल चुनाव के वक्त ही याद आता है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो दिल्ली में होती है, ये पटना में हो कब हो रही है तो मालूम हुआ 85 साल के बाद हो रही है। तो पहला सवाल तो यही कहना है, वो कांग्रेस वालों, आपको पटना और बिहार की सुध 85 साल के बाद आई। मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाए। दूसरी तरफ बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मोदी सरकार ने बिहार के लिए कई सौगातों का ऐलान कर दिया, जिसे बीजेपपी अपने चुनावी हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर रही है। केंद्र सरकार ने आज बिहार को बड़ी सौगात दी है। रेल कर्मचारियों के खाते में 1865 करोड़ रुपए आएंगे। बिहार को डबल लाइन रेल कनेक्टिविटी दी जा रही है। नीतीश कुमार के गृह जिले में 2192 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। 4 लेन साहिबगंज बेतिया हाईवे को भी मंजूरी दी गई है, जिससे पटना और बेतिया के बीच कनेक्टिविटी में सुधार आएगा। लेकिन बिहार की सियासत में इस बार गाली कांड बड़ा मुद्दा बन चुका है। दरभंगा के बाद अब समस्तीपुर में तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान एक विवादास्पद घटना हुई, जहां कथित तौर पर पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे गए। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तेजस्वी को खूब सुनाया है। राहुल गांधी और आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का बिहार में गाली उत्सव निरंतर शुरू है और देखिए किस प्रकार से एक और बार, चौथी बार अब पिछले 10-15 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी को अभद्र शब्द और टिप्पणी और गालियों से किस प्रकार से आरजेडी ने इस्तेमाल किया है। सत्ता में जो लोग बैठे हैं अभी, जो लोग कर्पूरी जी को गालियां देते थे, आज ये सामाजिक न्याय और आप लोगों की ताकत है कि जो गाली देने वाले भी लोग हैं उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। कुल मिलाकर बिहार में चुनावी तारीखों की घोषणा से पहले सियासी हलचल तेज है। गठबंधन, रैलियां और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना यह है कि बिहार की जनता इस सियासी रण में किसे चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, मगर राजनीतिक दलों की सक्रियता इस राज्य में लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार चुनाव जीतना बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है। खबर यह है कि बिहार में बीजेपी इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। उधर कांग्रेस और आरजेडी में भी सीट शेयरिंग के लिए बातचीत जारी है। उम्मीद है इस महीने के आखिर तक बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की संभावना है।